बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अस्सलाम वालेकुम। शफ़ाकत अली भुट्टर बात कर रहा हूँ, भुट्टर स्टेट फेज़ 8 ब्रॉडवे से। आज की वीडियो जो है वो हमारी प्रॉपर्टी के रिलेटेड है और इसके 2 से 3 पॉइंट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्लाइंट्स के लिए है जो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं, और कुछ हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टी में पाकिस्तान में कब कब बूम आया है और नेक्स्ट जो बूम है वो कब आ सकता है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्लाइंट्स के लिए है कि जो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं और वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करते करते जो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो डीवैल्यूएशन कर लेते हैं। वो क्लाइंट्स की अपनी ही मिस्टेक्स होती हैं छोटी छोटी, जिसकी वजह से वो उनको प्रॉपर्टी में तकरीबन कोई 10-10 लाख, 15-15, 20-20 लाख रुपए का जो है वो लॉस का सामना करना पड़ता है। उसकी कुछ रीज़न्स ये होती हैं कि मिसाल के तौर पे जिस तरह एक क्लाइंट्स है वो अपना प्लॉट का नंबर जो है उसका वो है 110 नंबर वो सेल कर रहे हैं और वो मार्केट में उसकी वो प्राइस चेक करता है 1 करोड़ रुपया है, और वो मार्केट में उसकी प्राइस चेक करने के बाद 15-20 डीलर्स को वही प्लॉट अपना जो है वो सेल करने के लिए दे देता है कि प्लॉट है 110 नंबर, ये आप सेल करें तो इसकी मुझे भी ऑफ़र लेके दें। वो जब अपना प्लॉट जो है वो 15-20 डीलर्स को देता है, रेफ़र करता है सेल करने के लिए, वो वहीं पे ही वो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो डीवैल्यूएशन कर देता है, क्योंकि एक ही प्रॉपर्टी को जब 15 से 20 डीलर्स जो है वो सेल करेंगे तो मार्केट में एक जो है वो वेव उसकी प्लॉट की चलेगी कि जैसे इस प्लॉट का जो ओनर है वो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसने इतने ज़्यादा डीलर्स को अपनी जो है प्रॉपर्टी सेल करने के लिए दे दी है। तो इसकी वजह से जो आपकी प्लॉट की जो वहाँ पे मौजूदा जो है वैल्यू है वो 90-95 के बिटवीन होगी। उसी प्लॉट्स की जो ऑफ़र है वो आपको तकरीबन कोई 85, 80 यानी कि नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएंगी कि इस बंदे को जो है वो पेमेंट्स की ज़रूरत है और इसको जो है वो ऑफ़र नीचे की देना शुरू कर देंगे। अगर आप वही अपना प्लॉट जो है अपनी प्रॉपर्टी जो है वो एक डीलर्स के थ्रू अगर आप सेल करेंगे तो उसमें आपको बेनिफिट्स होंगे। उसमें बेनिफिट्स आपको ये होंगे कि वो मार्केट में आपके प्लॉट की डीवैल्यूएशन नहीं होगी, ठीक है, और आपका जो प्लॉट है वो अच्छी कीमत पे सेल होगा। और जो भी हमारे मुअज़्ज़ज़ क्लाइंट्स हैं जो प्रॉपर्टी अपनी सेल करना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी प्रॉपर्टी का मार्केट से रेट ज़रूर पता करें, मगर अपना जो प्रॉपर्टी है, अपना जो प्लॉट है वो एक डीलर के थ्रू ही सेल करें, जिससे आपको अच्छी जो है वो ऑफ़र्स और इनकम जो है वो स्टैंड होगी। और दूसरा जो पॉइंट था हमारा कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में जो बूम है वो कब कब आया है। सबसे पहले जो है वो अगर देखें हम तो जो पहला बूम जो है प्रॉपर्टी में आया था वो आया था ज़ियाउल हक़ के दौर में, जब वार थी और उसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान में डॉलर्स जो हैं वो कन्वर्ट हुए थे, उसकी वजह से पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में बूम आया था। सेकंड जो है वो अगर आप देखें तो मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान में बूम आया था, जब मुशर्रफ ने एक फ़ोन कॉल पे ही वो बाहर अमेरिका को यकीन दहानी कराई कि हम जो है वो आपकी जंग के साथ हैं, आपके हाथी हैं, और वो पाकिस्तान को उसके एवज़ जो है वो डॉलर्स में इमदाद मिलती थी और पाकिस्तान में डॉलर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफ़र हुए और लोगों के पास पैसा आया, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में बूम आया। थर्ड जो है वो रिसेंटली ये इमरान खान के दौर में, ये 2018-19 और आलमोस्ट 20, ये 2-2.5-3 साल में जो है पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा बूम आया प्रॉपर्टी में, कि जिसमें जो है वो 40-50 लाख वाला जो प्लॉट है वो 85-90 लाख में जो है वो सेल हुए हैं। और ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी सेल हुई हैं उस इमरान खान के दौर में कि जिन प्रॉपर्टीज़ को लेने में कभी कोई इंटरेस्टेड नहीं हुआ, कोई उसका कभी कोई बायर नहीं लगा, वो भी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेल हो गई। और अब जो थर्ड जो है वो यानी कि पाकिस्तान में जो है वो नेक्स्ट बूम जो है वो कब आएगा। जब भी जो है वो प्रॉपर्टी में बूम आता है तो उस मुल्क की जो है वो 4 से 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि जिसको देखते हुए पता चलता है कि पाकिस्तान मुल्क के उस मुल्क के हालात जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले जो है कि वहाँ के जो पॉपुलेशन आबादी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, और सेकंड जो है वहाँ के लोग जो हैं वो अच्छा कमाते हों, ठीक हो गया।
یعنی کہ ان کی جو انکم ہے وہ اچھی ہو. اور تھرڈ جو ہے وہ اس ملک کی جو اکانومی ہے وہ بہتر ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور فورتھ جو ہے, اور فورتھ پوائنٹ اگر آپ دیکھیں تو اس میں آ جاتا ہے کہ ملکی حالات جو ہے, سیاسی کشیدگی جو ہے وہ اچھے سیاسی حالات جو ہیں وہ ملک میں اچھی ہونی چاہیے. اور فورتھ جو ہے لوگ اور پیسہ, یعنی کہ اس ملک کے لوگ اور ان کے پاس پیسہ ہو. اور اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کو آبادی کے لحاظ سے دیکھیں تو ایک اچھا ملک ہے. سیکنڈ جو ہے اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ انکم جو ہے وہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جو سیاسی حالات جو ہیں وہ کشیدہ ہیں. پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ڈاؤن ہوئی ہے کافی زیادہ, جس کی وجہ سے جو ہے لوگوں میں وہ انکم کم ہو گئی ہے. اور اس کے بعد جیسے ہی یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی, پاکستان کے سیاسی حالات ٹھیک ہوں گے, اگر حکومت جو ہے تھوڑا سا اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ اس کی طرف توجہ دیں, ڈالرز کا ریٹ جو ہے وہ کم کریں, پاکستان کے لوگوں کو روزگار کے مواقع دیں, تو جیسے ہی یہ چیزیں بہتر ہوگی تو پاکستان میں جو ہے وہ پراپرٹی حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے, پاکستان کے لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے. پاکستانی اوورسیز کے بعد بہت زیادہ پیسہ ہے. اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کا جو اوورسیز ہے وہ رشیا میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے, یو کے میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے, یو ایس اے میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے, اور ریسنٹلی جو ہے یہ دبئی میں اتنی زیادہ اوورسیز پاکستانیوں نے جو ہے انویسٹمنٹ کی ہے. تو جب یہ دبئی میں پاکستان نے انویسٹمنٹ کی ہے تو پوری دنیا جو ہے وہ حیران ہو گئی ہے کہ یہ وہی پاکستانیز ہیں جو بار بار آئی ایم ایف کے پاس ڈالرز کے لیے, پیسوں کے لیے چکر لگاتے ہیں کہ ہمیں 1 ارب ڈالرز دے دیں, ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. اور کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کے وہ گلے کے اوپر جو ہے وہ ڈیفالٹ کی جو تلوار ہے وہ لٹکتی ہے. وہ دنیا حیران پریشان ہو گئی ہے کہ اتنا پیسہ پاکستانیوں نے ہے جو وہ دبئی میں لگا دیا ہے. تو صرف اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو اس حکومت کے اوپر ابھی ٹرسٹ نہیں ہے, سیاسی حالات کشیدہ ہیں, اور اس میں جو ہے یہ جو بال ہے یہ حکومت, موجودہ حکومت کی پاکٹ میں ہے کہ وہ سیاسی حالات, سیاسی کشیدگی بہتر کریں, اکانومی بہتر کریں, پاکستان میں ڈالرز کا ریٹ جو ہے وہ نیچے لے کے آئیں. تو پاکستان میں پراپرٹی کا اور ریئل اسٹیٹ کا جو سیکٹر ہے وہ آپ کو نیکسٹ 6 منتھ میں جو ہے وہ کہیں کا کہیں گرو کرتا ہوا نظر آئے گا. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ہماری موجودہ حکومت ہے وہ اس کے اوپر ضرور کوئی انیشیٹو اس کو لے گی, اور اس کو ترجیحی بنیادوں پر جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے جو معاملات ہیں ان کو حل کریں گے. اوکے, اللہ حافظ.